हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो हम यहाँ पर अपनी लक्ष्मीकांत की कर रहे थे इंडियन पॉलिटी, ठीक है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर जो कंपनी रूल है उसको देख लिया था। देन अब हम स्टार्ट करने वाले थे यहाँ पर क्राउन रूल। क्राउन रूल की एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाई जाएगी, मगर यहाँ पर जो हम अलग अलग एक्ट्स हैं उन सभी एक्ट्स को अलग अलग थोड़ा देखेंगे, यहाँ पे समझेंगे कि उन एक्ट्स में क्या हुआ था। तो यहाँ पर आज बात करने वाले हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858 1858 में ये पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। अब ये जो एक्ट पास होता है ये एक साल बाद पास होता है 1857 के रिवॉल्ट के बाद, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका कंट्रोल है इंडिया के ऊपर, उसको धीरे करके अपने हाथ में ले रही है यहाँ से। तो ये वही एक सेकंड स्टेप यहाँ पे हम देखते हैं, बहुत अलग स्टेप लेती है यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट, कि उनको चाहिए था एक मौका, कि कोई ऐसा मौका मिले जिस तरह से हम पूरी तरह से एंड को रूल है उसको एंड कर दे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो उनके लिए यहाँ पर ये जो रिवॉल्ट है 1857 की बहुत बढ़िया काम कर गई उनके लिए, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं। जब ये रिवॉल्ट होती है वैसे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट इस एक्ट को पास करने की तैयारी शुरू कर डालती है और इसको पास किया जाता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो इस लायक नहीं कि इंडिया पे अब रूल कर सके, तो हम उनके रूल को बिल्कुल ही हर तरह से, चाहे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर सिस्टम हो, सब कुछ का एंड करते हैं और डायरेक्ट कंट्रोल हो जाएगा अब यहाँ पर क्वीन का। जो क्वीन है ब्रिटेन की रानी है वो यहाँ पे रूल करेगी। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वॉज पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको पास करा था यहाँ पर, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या था कि भाई जो कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया का वो यहाँ पर पास किया जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड को, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन को, मतलब सीधी सी बात यहाँ पर ये है। और इस एक्ट को हम जानते हैं गुड गवर्नमेंट एक्ट फॉर इंडिया के नाम से भी। गवर्नमेंट जो है इंडिया में अच्छी गवर्नमेंट लाई जाएगी उसके लिए ये एक्ट बनाया जा रहा है, इस तरह से इसको लाकर पेश किया गया था। हालांकि ये ऐसी कोई बात नहीं थी कि गुड गवर्नमेंट को चाहिए हो इंडिया के अंदर, सिर्फ ये था कि भाई कंट्रोल जो है पूरी तरह से बिल्कुल क्राउन के हाथ में, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके हाथ में कंट्रोल आ जाए यहाँ पर। देन यहाँ पर क्या होता है, इट ट्रांसफर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन पावर। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उसको छीन कर दिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट को। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट हम जानते हैं वो चलती है ब्रिटिश क्राउन के नाम के ऊपर। तो उस टाइम क्या था भैया, ब्रिटिश में वहाँ पर क्वीन विक्टोरिया का रूल था, तो हर मजेस्टी यानी कि ब्रिटिश क्वीन के नाम पर अब यहाँ पर रूल चलेगा इंडिया के अंदर। अब डायरेक्ट तो वो यहाँ पे आके रूल नहीं करेंगी, उसकी उन्होंने कई सारी चीज़ें करी थी, तो वो चीज़ें हम अभी प्रोविजंस के अंदर देखते हैं। बैकग्राउंड बताया मैंने अभी आपको, 1857 का जो यहाँ विद्रोह हुआ, इंग्लिश को हम फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिसको सिपाही मुटिनी भी कहते हैं यहाँ पर। तो उसके चलते यहाँ पर ये एक्ट पास किया गया था कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दरकिनारे कर दिया जाए यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हो गई थी। हम देखते हैं, हम प्रोविजंस के अंदर अब आते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया गया भाई, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया। पहले क्या था कि भाई आप व्यापार करने के नहीं आए हैं। देन बाद में उन्होंने क्या करा, कंपनी ने अपने आप को पॉलिटिकली मजबूत करा, इकोनॉमिकली मजबूत करा, फिर उन्होंने अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बिठाया इंडिया के अंदर। मगर जहाँ उनका एडमिनिस्ट्रेशन बैठना शुरू हुआ इंडिया के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट को यहाँ पे चुल, उन्होंने कहा भाई जगह की पावर इनके हाथ से लो और अपनी तफले कराओ यहाँ पर। और यहाँ तक इस तक आते आते इस एंड पर पॉइंट पर आते आते 1857 की विद्रोह के बाद उन्होंने इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर क्या कर देगा, जो इंडियन पोजेशन है ब्रिटेन का, जो टेरिटरीज़ हैं इंडिया के अंदर जितने, मतलब सारा भारत पे बहुत बड़े से राज था उनका, ठीक है। तो वो रूल किया जाएगा, गवर्न किया जाएगा हर मजेस्टी यानी कि ब्रिटेन की क्वीन के नाम के ऊपर। और हम देखें कि जिससे पहले क्या था यहाँ पर, जब ये एक्ट पास नहीं हुआ था तो यहाँ पे दो बॉडीज़ हुआ करती थी। एक थी यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। अब जो यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो किसकी तरफ से थी, यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी बॉडी थी। यहाँ पर सब कुछ मतलब ख़त्म करते हुए यहाँ पर इतना कहा गया था कि भाई तुम्हारे पास
जो इकोनॉमिकल सिस्टम है वो तुम्हारे पास यहाँ पर रहेगा। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये पॉलिटिकल बॉडी थी, ब्रिटेन की तरफ से बॉडी थी यहाँ पर, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है डायरेक्ट ये उसकी तरफ से थी। अब इसका क्या करा इन्होंने, बिल्कुल ही एंड कर दिया कि भाई अपना अलग अलग बॉडीज़ नहीं होंगी, सेपरेट बॉडीज़ होगी यहाँ पर, बिल्कुल अलग इनसे एक सिंगल बॉडी बनाई गई थी यहाँ पर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर एक ओहदा बनाया गया है इंडिया के लिए कि भाई अब वो ब्रिटिश के मतलब जो ब्रिटेन के अंदर बैठेगा और इंडिया पर नज़र रखेगा, बताएगा, रिपोर्ट करेगा ब्रिटेन की गवर्नमेंट को यहाँ पर। और जो ये सेक्रेटरी स्टेट ऑफ स्टेट इंडिया होगा ये क्या होगा, ब्रिटिश पीएम होगा, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हिस्सा होगा वहाँ की, और इंडिया का यहाँ पर ये सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होगा। जैसे कि हम आज के टाइम में क्या देखते हैं, हर जगह के मंत्री अलग अलग होता है, हर चीज़ के लिए रेलवे का मंत्री अलग है, ठीक है, आर्मी का सिस्टम जो उसके पास है वो अलग है, गृह मंत्रालय अलग है, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर हमारे यहाँ अलग होता है, बिजली का विभाग है उसके पास अलग है, वो तो अलग अलग मंत्री होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर भी यही चीज़ की गई ब्रिटेन के अंदर, वहाँ अलग से बिल्कुल एक डिपार्टमेंट बनाया गया इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इंडिया से बहुत ज़्यादा फ़ायदा था ब्रिटेन को, बहुत पैसा कमा करती थी कंपनी यहाँ से सामान को बेचकर भी, और यहाँ से जैसे हम देखते हैं कि अपना राज कर रखा है तो फ्री में ही सब कुछ उनकी तरह से यहाँ पर था। और यहाँ पर क्या था कि भाई अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होता है, हम जैसे कि जानते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो ज़रूरी नहीं हो कैबिनेट का हिस्सा भी हो, तो वहाँ पर ये था कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होगा एज वेल एज मेंबर ऑफ कैबिनेट भी होगा, प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट है उसका ये मेंबर भी होना चाहिए। अब यहाँ पर ये चीज़ प्रॉब्लम हुई कि ये अकेला आदमी कैसे काम कर लेगा, ये सारी चीज़ें देखनी है उसको समझनी है, तो इसके लिए बनाई गई एक यहाँ पर काउंसिल, जिसके अंदर यहाँ पर 15 मेंबर्स को रखा गया। एक सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है यहाँ पर, उसको असिस्ट करने के लिए यहाँ पर 15 मेंबर हैं काउंसिल के अंदर, ठीक है। अब इसके बीच क्या आता है भाई, काम क्या आता है इसका कि जो इंडिया में काम हो रहा है ये उसकी रिपोर्ट मंगाएगा और ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर पेश करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन लाइन बन गई, इतना चैनल बन गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच और जो इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पर जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वाज गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय बोथ सेम पर्सन टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। एक चीज़ और की गई यहाँ पर, अब वहाँ से देखिए आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल ख़त्म भी हुआ और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी ख़त्म हो गया। अब इन्होंने क्या करा इसको कि जो वाइसरॉय है यानी कि जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्वीन है यहाँ पर उसको, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है सेम कर दिया उसको। जो वाइसरॉय है उसी पास जो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कमांडर जो है आर्मी का, सारी पावर उसके हाथ में यहाँ पे लाके रख दी गई यहाँ पर, ठीक है। और जो ये वाइसरॉय है इसको यहाँ पर अपने से सिलेक्ट करती थी, मतलब अपॉइंट करती थी ब्रिटेन की क्वीन, और जो दूसरी प्रेसिडेंसीज के यहाँ पे गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो वाइसरॉय के अंडर भी ला दी गई यहाँ पर। और एक चीज़ ये कही गई कि भाई इनको भी ब्रिटिश क्वीन ही चुनेगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अपॉइंटेड बाय द क्वीन। दिस एक्ट मेड इंडिया अ डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी। इस एक्ट का मकसद ही यहाँ पर यह था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर ब्रिटिश रूल को डायरेक्ट ही इंडिया के ऊपर इस्टेब्लिश कर दिया जाए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब जब ये रूल एक्ट पास कर दिया गया ब्रिटेन के पार्लियामेंट के अंदर, तो ये इंडिया जो है डायरेक्ट वो कॉलोनी बन गई ब्रिटेन की यहाँ पर, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था, जैसे कि पिट्स इंडिया एक्ट था, जैसे कि अंदर इसमें क्या था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किया गया था अलग अलग चीज़ों को करने के लिए, कि इकोनॉमिक सिस्टम एक संभालेगी, जो पॉलिटिकल सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो संभालेगी एक बॉडी, तो उसको ख़त्म करके बिल्कुल सफाया कर दिया गया, ठीक है। और डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट से भी ख़त्म की गई इसके अंदर। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट से का मतलब यहाँ पर ये था कि जो विद्रोह हुआ था उसके पीछे कारण ये था कि जो इंडिया के पेनिनसुलर स्टेट थे उसके ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे कंट्रोल करती जा रही थी। लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था इसका हिसाब कि भाई जिसके जहाँ अगर मतलब कोई राजा है उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है लड़का, तो गद्दी पे कोई नहीं बैठेगा वहाँ की, और जो ये ज़मीन जो रियासत होगी वहाँ की वो ब्रिटिश पोजीशन के अंदर मिल जाएगा। तो जो ब्रिटिश सरकार है वहाँ पर
जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है डायरेक्ट उसके अंडर आ जाएगी ये चीज़। तो इसको भी ख़त्म किया गया और इंडिया के लिए सिविल सर्विस को बनाया गया बिल्कुल सिस्टम। मतलब शुरुआत तो इसकी हो चुकी थी और काफ़ी इसमें एग्ज़ाम्स भी हो करते थे, मगर इसको अब थोड़ा सा और बेहतर यहाँ पर किया गया यहाँ पर। और एक चीज़ और की गई यहाँ पर कि जो प्रिंसली स्टेट के राजा हैं उनको अपनी मुट्ठी में रखने के लिए, उनको अपने काम से रजामंद रखने के लिए कि वो आपकी मतलब बगावत ना कर सके कोई वहाँ पर। उसमें क्या गया, जो आप जहाँ कर आप रह रहे हैं, जहाँ आपके रूल कर रहे हैं वहाँ पर आप लगातार अब भी रूल करते रहिए, जो आपके आने वाले होंगे वो भी रूल करते हैं, मगर आपको ब्रिटिश सोसाइटी माननी पड़ेगी। मतलब कि हम आपके मुखिया हैं, हम जो हैं वो हेड हैं, आप हमारे अंडर राज कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये था ब्रिटिश का यहाँ पर इस वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और हम बात करें उस टाइम के अंदर, सबसे पहला जो यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो था लॉर्ड स्टैनली, ठीक है। और जो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, गवर्नर जनरल थे पहले ये, बाद में यहाँ पर ये वॉइसरॉय बन गए थे। सो यहाँ पर ये वीडियो हम अपनी कंप्लीट हो चुकी है हमारी यहाँ पर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ भी। कमेंट बॉक्स में सजेशन आप ज़रूर दे सकते हैं यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।